अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सो आप सब ठीक होगे, खैर खैरियत से होगे अपने घर। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। फर्स्ट ऑफ़ ऑल प्लीज़ आप मेरे चैनल पे आते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए एंड बेल आइकॉन को प्रेस किया कीजिए ताकि आपको मेरी सारी वीडियो सबसे पहले मिल जाए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ चिकन कढ़ाई की रेसिपी। हर एक घर में डिफरेंट स्टाइल से बनती है और हर एक घर का डिफरेंट तरीका होता है। चलिए मैं बताती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। मैं सिंपल से इंग्रेडिएंट्स से यूज़ करती हूँ, ज़्यादा चीज़ें नहीं ऐड करती और मज़े की भी बन जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने 1 किलो चिकन ले लिया, ठीक है। सेकंड मैंने डेढ़ प्याज काट लिया है ब्रिक ब्रिक और 2 टमाटर ले लिए हैं। आप दही भी यूज़ कर सकते हो, मैंने 2 टमाटर लिए हैं। आप दही भी इसकी जगह यूज़ कर सकते हो या 1 टमाटर कर लीजिए, बट मैं दही प्रेफर नहीं करती, ठीक है। और उसके बाद नमक लिया है मैंने 1 चम्मच, आप हस्बे ज़ायका ऐड कर सकते हैं अपनी कढ़ाई में, ठीक है। और मैंने अदरक लहसुन और ग्रीन चिली का पेस्ट 1.5 चम्मच लिया है और सुरख मिर्च का पाउडर मैंने लिया 2 चम्मच। हल्दी लिया है थोड़ा सा, बस हस्बे ज़रूरत, जितनी आपको ज़रूरत हो जितनी आप ऐड करते हैं, ठीक है। और गरम मसाला बाज़ारी नेशनल का गरम मसाला और घर का गरम मसाला, ठीक है। और लास्ट मैंने इसमें ऐड करना है ब्लैक पेपर 1 चम्मच, ठीक है। चले स्टार्ट करते हैं। मैंने कढ़ाई ले ली है और इसमें अब घी थोड़ा सा ऐड कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1.5 ऑनियन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसे सॉफ्ट कर लूँगी प्याज को थोड़ा सा, ठीक है, नरम हो जाए। फ्लेम को हमने धीमा ही रखना है, ठीक है। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं अदरक लहसुन एंड ग्रीन चिली का पेस्ट, ठीक है, 1.5 चम्मच। और थोड़ी देर हम इसे भूनेंगे और हल्का हल्का पानी का छींटा या पानी डालते रहेंगे, ठीक है, बुनाई करते हैं। नेक्स्ट इसमें अब मैं 2 टमाटर डाल रही हूँ। आप इस की जगह दही भी डाल सकते हैं, बट दही मैं नहीं प्रेफर कर रही। मैं इसमें 2 टमाटर डाल रही हूँ जो काफ़ी हैं, टेस्ट अच्छा हो जाएगा, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी से सॉफ्ट होने तक हम इसे भूनेंगे, ठीक है। और अल्लाह ताला से आप सब भी दुआ किया कीजिए कि अल्लाह ताला इस वबाई मर्ज़ को पूरी दुनिया से, पाकिस्तान से दूर ले जाए, ख़त्म कर दे और हम पर रहम करे, ठीक है, हमें माफ़ कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। बेशक रब की ज़ात बहुत रहीम है और माफ़ करने वाली है। आप सब भी दुआ कीजिए और जितने बीमार हैं इस बीमारी से या दूसरी छोटी बड़ी तमाम बीमारियों से, रब पाक उन सबको तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले ज़िंदगी में सेहत की दुआ कीजिए, बाकी ज़िंदगी में सब कुछ मिल जाता है। सब आमीन सुम्मा आमीन ज़रूर कीजिए, कहिएगा। और दुआ में, लाजमी दुआओं में, अपनी लाजमी नमाज में कोरोना से निजात की दुआ ज़रूर मांगिएगा कि अल्लाह हम सबको इस बीमारी, इस वबा से निजात दिलाए और हम सबको तंदुरुस्ती और सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। थैंक यू। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। चलें, आप इसमें साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड करते जाएं ताकि नीचे ना लगे प्याज भूनते वक्त, ठीक है, क्योंकि उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा फिर अजीब सी आती है सालन में से, वो टेस्ट नहीं आता, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें इंग्रेडिएंट्स जो हम डालेंगे वो है सुरख मिर्च। मैंने यूज़ की है 2 चम्मच। आप अपने हिसाब से, अगर तीखा खाते हैं ज़्यादा तो उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपकी जो घर में जो दस्तयाब है आपको मिर्चें, वो ज़्यादा तेज़ है या लाइट है। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 चम्मच मैंने इसमें सुरख मिर्च डाल दी, 1.5 चम्मच मैंने इसमें नमक डाला। आप इसे अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें मैं गरम मसाला बाज़ारी 1 चम्मच और नेशनल का और घर का बना हुआ गरम मसाला मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके साथ ही मैं आधा चम्मच मैं हल्दी का यूज़ कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से हम 2-3 मिनट भून लेंगे। हल्का सा पानी भी साथ ऐड कर देंगे ताकि ये नीचे ना लगे मसाला, ठीक है। और धीमी आंच रखेंगे, ना इतना फ्लेम को ज़्यादा तेज़ करेंगे ना ही कम, नॉर्मल, ठीक है।
माशाल्लाह से इस स्टेज पे हमारा मसाला भुन चुका है अच्छी तरीके से। अब इसमें नेक्स्ट हम अपना चिकन डाल देंगे, ठीक है। 1 किलो चिकन है मेरे पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसकी अच्छे तरीके से हम बुनाई करेंगे। इस स्टेज पे मैं अब इसे थोड़ी देर भूनूंगी और इसकी अच्छी तरीके से बुनाई होगी, फिर बहुत मज़े का टेस्ट इसमें डेवलप हो जाएगा चिकन में अच्छी तरीके से, चिकन की बोटियों में। और फिर इसमें मैं 1 चम्मच ऐड करूँगी ब्लैक पेपर, और इससे टेस्ट ऑसम बहुत यम्मी और डिलीशियस आ जाता है। इंशाल्लाह आप भी फॉलो कीजिएगा मेरी रेसिपी को, आपको बहुत मज़े की चिकन कढ़ाई मिलेगी, ठीक है। जितनी अच्छे तरीके से बुनाई होगी किसी भी हंडिया की, बुनाई का होना बहुत ज़रूरी है, वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट। इकट्ठे मसाले ना डालें, इकट्ठे कितनी टाइम से उसको भून के बहुत मज़े की बनती है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल और रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे आपको कढ़ाई मिलेगी इंशाल्लाह ताला, ठीक है। मैं बार बार कुछ ज़्यादा ही ठीक है कह रही हूँ, अवॉइड कीजिएगा, ओके। नोट किया होगा मैंने इसमें चिकन कढ़ाई मसाला बाज़ारी नहीं ऐड किया, क्योंकि मुझे लगता है जितने घर के मसालों से आपकी कढ़ाई मज़ेदार बन सकती है बेस्ट तरीके से, उतनी हम बाहर से ऐड करके मसाले को नहीं वो टेस्ट मज़े का लगता, मुझे नहीं पसंद आता। उससे ज़्यादा अगर मैं ऐड करती हूँ ना तो कढ़ाई मसाला उससे गला भी पेन होने लग जाती गले में, और गला भी ख़राब लगता है ऐसे खाने के बाद। वो टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वक्ती तौर पे, बट घर के मसालों से बनी हुई कढ़ाई भी बहुत मज़े की बनती है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ईजी है, सिंपल है और बहुत मज़े की बनेगी। अब इस स्टेज पे हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा भून के गोश्त को फ़ौरन मत डाल दिया कीजिए, सब चीज़ों को, सब मसालों को एक साथ, ठीक है। बहुत मज़े का टेस्ट आएगा इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह, ठीक है। मैंने 1.5 चम्मच ब्लैक पेपर डाल दिया। इसे हम थोड़ा सा इसके साथ भी हम ब्लैक पेपर डालने के बाद भी 2-3 मिनट हम अच्छी तरीके से इसे भून लेंगे, ताकि ये भी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए सारे मसाले में और चिकन में। अब नेक्स्ट इसमें हम धनिया थोड़ा सा ऐड करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इस तरह ऐड करेंगे ताकि पक भी जाए चिकन, और थोड़ा सा पानी भी इसमें डालेंगे और फिर हम रखेंगे 10 मिनट ताकि अच्छी तरीके से गल जाए चिकन। फिर लास्ट में भी हम डाल देंगे बाकी धनिया, ठीक है। चलिए फिर माशाल्लाह से कलर चेक करें।